ससुरा का नाती यहाँ बैठा है, क्या हुआ रे, ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो? कुछ नहीं। कल की बात सोच रहा है का? अब हमें थोड़ा थोड़ा चिंता हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हरिया हमारी बात मान, वो डॉक्टर के पास जा, सब ठीक हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाल भी उस ससुरा ठाकुर जैसी हो जाए, जहां वो पैदा हुई वहीं दहेज जुटाना चालू, और लौंडा हुआ तो ठीक है, और लौंडिया हुई तो लेनी देनी पड़ जाएगी। 30-40 हजार कम नहीं होते, फिर उसे पालना पोसना पढ़ाना लिखाना, उसका खर्चा अलग, समझ रहा है ना? और यहाँ 5,000 में तुम्हारा काम हो जा रहा है। देर मत कर, समझा ना? चल उठ, बहुत काम बचा हुआ, चल। सब ठीक हो जाएगा, चल। सरकारी वकील मेजरपुरी ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका है, और समाज में एक व्यक्ति के विरोध और विद्रोह के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज ने, कानून ने, व्यवस्था ने विरोध प्रकट करने के लिए बना रखे रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना तो शुरू किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न तो यह है कि ये विरोध प्रकट करने के रास्ते क्या कहीं पहुंचते भी हैं? बिल्कुल नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं कि अंतिम अंक, लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा है। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के बिल्कुल पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, इसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते पर। जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तब हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। कानून और संविधान ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दे दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को, ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह अधिकार नहीं दिया। बराबर का अधिकार, जो समाज, जो व्यवस्था जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में आदमी को तौलेगा, उसकी आयु कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बराबर की बात तो दूर, सोचने के स्तर पर भी हम अपने से छोटों को बराबर का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। बराबर का अधिकार, हम तो अपनी ओर आंख उठाकर देखने का हक तक देने को तैयार नहीं। इसका कारण वे सामंती प्रवृत्तियां, सोचने का सामंती तरीका, फ्यूडल टेंडेंसीज, जिनसे हमें अभी तक आजादी नहीं मिली। सरकारी वकील मेजरपुरी ठीक कहते हैं कि सवार रामचंद्र को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की गलती उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने हराम की सख्त जैसी साधारण गाली खाने से कर दिया इनकार। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने अपने कान, अपनी आंखें बंद करने से कर दिया इनकार। उसे दंड मिलना ही चाहिए, मृत्यु दंड। उसे आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत हर हालत में दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड। बार 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 मृत्यु दंड। सलाम वालेकुम भाई। छोटा हुसैन नाम है इसका। छोटा हुसैन? छोटा तो कैसे लगता है? वो अपन का नाम है, कोई दिक्कत? तो हमारे गेम में क्यों आना चाहता है? अपने को काम करने को मांगता है। हुसैन, तू अपने वो भिंडी वाले किसी के बारे में बता इन लोग को ना। क्या हुआ, बोलना, डरता क्या हुआ, बोल। अरे भाई वो कुछ भी नहीं था, एक मामूली सा लफड़ा हो था। अपने दोस्त को मोहल्ले के 8 छोकरों ने मिलकर मारा। अगले इस दिन अपन ने उस छोकरों को खुद निकाला। उनमें से 7 छोकरों को बहुत मारा, कुत्ते की माफिक मारा भाई, कुत्ते की माफिक। और आठवा नहीं मिला क्या?
मिला। फिर टपका डाला भाई। सही है ना भाई। 2 हफ्ते पहले मुश्ताकी से तुझे खून हुआ था। भाई क्या आप अपन तेरे गैंग में? हाँ है ना हुसैन, हम सोचेंगे। इसमें सोचने का क्या है भाई? रियाज, हम सोचेंगे। खुदा हाफिज भाई।